मतलब मेरे को ऐसा चाहिए कि वो पता भी लगे कि हाँ कराया है बट अननेचुरल भी ना लगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल बहुत ऑयली लग रहे हैं, उस टाइम पर मुझे टेक्सचर ठीक नहीं लग रहा था। Everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. This video is going to be a hair transformation video and this is the second time in my life that मैं अपना hair transformation करवा रही हूँ. Transformation includes hair color as well as hair treatment. And the first time that I got it done, at that time also I vlogged and वो vlog भी मैंने इसी जगह से start करा था. And that is one of the most viewed, one of the क्या वो top viewed video है मेरे channel पर. थोड़ा मैं दोबारा करा रही हूँ तो इसको भी शूट करना तो बनता है. ट्रीटमेंट मैं सेम ही कराने वाली हूँ, दैट इज द बोटॉक्स ट्रीटमेंट एंड नेचुरल ब्राउन कलर एज अपोज टू जो पिछली बार था. कलर का शेड थोड़ा डिफरेंट रखूंगी. मैंने तब ग्लोबल कराया था, इस बार भी मैं ग्लोबल कराऊंगी बिकॉज आई लव्ड इट. बट अब वो ग्लोबल मेरा यहाँ से देखो यहाँ तक पहुंच चुके क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए करवाए हुए. आई गॉट इट डन इन 2023 जनवरी. तब मेरे रियल भाई की शादी थी, अब मेरे एक और कजिन की शादी आ रही है. तो आई थॉट व्हाई नॉट टू गेट अ हेयर मेकओवर डन बिकॉज इसके बाद कोई शादी नहीं आने वाली घर में. इसके बाद जो आएगी सीधा मेरी आएगी जिसमें भी बहुत टाइम है. सो आई वाज लाइक इस बार भी कराना बनता है. डिफरेंस इन माय प्रीवियस ट्रीटमेंट एंड दिस ट्रीटमेंट वुड बी दैट ऑफ द कलर एंड दैट ऑफ द सैलून. इस बार मैं दूसरे सैलून के पास जा रही हूँ. सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माई न्यू लुक. पिछली बार जो मैंने ट्रीटमेंट कराया था दैट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट. ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं एंड इवन दो बोटॉक्स लास्ट फॉर अराउंड 4 months ओनली. उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपका नेचुरल टेक्सचर वापस आने लगता है. बट स्टिल मेरे बाल जो बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते थे पहले, वो इतना ज़्यादा फ्रिजी वो नहीं रहते थे. थ्रू आउट द 1.5 year जब तक वो मेरा लास्ट किया नेचुरल लुक लगती थी बट द फ्रिजीनेस गॉट रिड्यूस्ड अ लॉट. एंड अब जाके मेरी वो पुरानी वाली फ्रिजीनेस वापस आनी शुरू हुई है. ये देखो जो आपको दिख रही है, ये भी पहले तो इससे 10 टाइम ज़्यादा होती थी. आई थिंक दैट इट्स टाइम टू गेट द ट्रीटमेंट डन ताकि मेरा थोड़ा फ्रिज और 2 साल के लिए टेम हो जाए. इफ यू वांट टू सी हाउ आई अचीव माई न्यू लुक प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बट बिफोर दैट इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, hi, I'm Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Make sure to subscribe to my channel. I'm sure I'll have a great time here. Hit that bell icon as well so that every time I upload a video, you get notified. And now without any further ado, let's get into the video. So this is my go-to salon for hair and nails and this is the first time that I was getting color from them and this is how the discussion went. मेरा अभी जो है मतलब उससे थोड़ा डिफरेंट कुछ हो तो बताना. अब तो खैर काफ़ी फेड हो गया बट डार्क ब्राउन में चाहिए, ब्लॉन्ड साइड नहीं चाहिए मुझे. ब्राउन नहीं चाहिए? नहीं, डार्क ब्राउन इस टाइप का दे सकते हैं आप. या फिर आपकी ये हुआ ये तो थोड़ा बरगंडी रेड साइड हो गया. तो मेरे को ऐसा चाहिए कि वो पता भी लगे कि हाँ कराया है बट अननेचुरल भी ना लगे. समझ रहे हो? आप क्या सजेस्ट करोगे? आपको दिखा रहे हैं कि आपको नेचुरल टाइप में भी चाहिए तो आपको ये भी अच्छा लगेगा. नेचुरल भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा. उनको साबित सर मतलब इनके बीच का चाहिए. ये थोड़ा लाइट लग रहा है, इधर डार्क लग रहा है. इनके बीच का चाहिए मेरे. After about 10 minutes of brainstorming, I decided on a color. It was from the brand Streaks, if I'm not wrong. And finally the process began. उन्होंने सेक्शन बाय सेक्शन मेरे हेयर को डिवाइड कर कर एक एक स्ट्रैंड पर अच्छे से कलर लगाया. एंड देन एक लेयर लगाने के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था. बीच में बहुत देर बोर होना पड़ता है. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स उन्होंने एक और लेयर लगाई मुझे थोड़ी देर वेट कराने के बाद. एंड इस टाइम पर थोड़ा थोड़ा कलर शो अप होने लग रहा था. एंड आई वाज प्रीटी नर्वस, आल्सो वेरी हंग्री. प्लीज डू कैरी योर फूड बिकॉज दीज प्रोसेस आर वेरी टाइम टेकिंग. फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली इट वाज द टाइम फॉर द वॉश. दे वॉश्ड द कलर ऑफ एंड देन दे ड्राइड माई हेयर एंड बिगैन विद द बोटॉक्स ट्रीटमेंट. लास्ट टाइम मेरा अलग अलग डेज पर हुआ था दोनों चीज़ें बट दिस टाइम दे डिड इट ऑन द सेम डे. देयर मेथड इज़ अ लिटिल डिफरेंट. एंड व्हाट दे डू इन बोटॉक्स ट्रीटमेंट इज़ दैट यू कैन सी अ क्रीम दैट दे आर अप्लाइंग ऑन माई हेयर. हेयर को बहुत अच्छे से वो डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड करके स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड एक क्रीम को वो लगाते हैं. Botox is nothing but just one cream infused in your hair. This cream contains all the nourishment, the protein and all that good stuff. And they apply it all over the head and after that they infuse the cream in your hair. And for that they use heat. First they go for a dryer and once they are done with it, they start doing it using a pressing machine. In the video right now अभी तक बस ड्रायर हुआ है and this is how my hair looked after the dryer. The color started showing up.
if you look carefully, थोड़ा सा difference आया है in between the hair that was black and the hair that was already colored, but that was bound to happen because मेरे hair में ही color difference था. And once they were done with the blow dry, then they just loosened all the knots and started using a straightening machine to infuse all that product in my hair even deeper. बट इतनी देर में बैठे बैठे थक गई थी, तो उससे पहले मैंने बोला मुझे 2 मिनट का ब्रेक दे दो प्लीज़. एंड आई जस्ट स्टूड अप फॉर अ वाइल, वॉकड, थोड़ी कमर सीधी करी, एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग द स्ट्रेटनर. And as the look was coming together, you can tell it from my closed eyes that I was smiling behind the camera. I started liking it, and now this is me having coffee क्योंकि बहुत देर हो गई थी वहाँ बैठे बैठे. एंड धीरे धीरे करके फाइनली स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस भी ख़त्म होने को आया है. काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा कर उन्होंने ये करा था. एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, द नॉट कम्प्लीटली फाइनल रिजल्ट क्योंकि अभी इसमें वो क्रीम लगी हुई है. बट लुक हाउ गॉर्जियस माई हेयर इज़ लुकिंग राइट नाउ. इसके बाद वो प्रोडक्ट कम से कम 2 दिन तक रहता है. Day 2. And finally 2 days later here I am again at the hair expert and I'm getting the product washed. Wash करने के बाद उन्होंने मेरा blow dry अच्छे से किया. And now let's talk real time. 1 eternity later. Cut to 3 to 4 days later. It's 7th October today and I am here with my final verdict about this treatment and the color. First of all, मैं 3-4 दिन बाद अपना final verdict क्यों लेकर आई हूँ? It's because जो आपने last wash देखा था, उस wash के बाद they did blow dry my hair. And blow dry के बाद you know that I cannot tell how the treatment is looking because obviously there is the blow dryer का effect. तो वो straight and smooth लगेंगे ही लगेंगे. उसके बाद I attended one function with that blow dry on and I'll attach a few pictures how my hair looked with the blow dry on. But असली picture तब पता लगती है जब आप अपना first wash घर पे करते हो, क्योंकि उसके बाद आप कोई treatment, आप कोई heat styling नहीं करते. उसके बाद आपके बाल जैसे दिखेंगे वैसे आपके बाल थ्रू द ट्रीटमेंट दिखेंगे. दैट इज़ वाई टुक माई टाइम. आज मैंने अपना हेड वॉश फर्स्ट टाइम घर पर खुद किया आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर इज़ लुकिंग एंड आई मस्ट टेल यू दैट आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड बाय इट. ऑनेस्टली जब मैं बाल वॉश करके बाहर निकली थी एंड वो कम्प्लीटली गीले थे, आई हैड ज़ीरो होप्स क्योंकि तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल बहुत ऑयली लग रहे हैं. उस टाइम पर मुझे टेक्सचर ठीक नहीं लग रहा था. जब मेरे बाल सूखे, दिस इज़ हाउ दे टर्न्ड आउट टू बी एंड आई लव इट. लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैंने ब्लो ड्राई करवा रखा है. देयर इज नो हीट स्टाइलिंग ऑन दिस, इट्स जस्ट दैट ट्रीटमेंट. आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द जॉब दैट दे डिड. एंड कलर भी आई होप आपको अच्छा लगा बिकॉज मेरी फैमिली में सबको अच्छा लगा है. कलर के टर्म्स में मैंने बहुत सेफ प्ले किया. आई हैव गॉन फॉर अ नेचुरल ब्राउन कलर. गोल्डन कलर इज अ टर्न ऑफ फॉर मी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए ब्लीच करना पड़ता है एंड आई एम नॉट गोइंग टू टच ब्लीच ऑन माई हेयर. And secondly, I don't think that will go with my skin tone. I feel that मेरे पर नेचुरल ब्राउन ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. मुझे पता है मुझ पर गोल्डन नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए मैं लाइट कलर्स नहीं करवाती. आई थिंक मुझे एक्सपेरिमेंट करके महोगनी पर जाना चाहिए था क्योंकि मैं ब्राउन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. बट मे बी नेक्स्ट टाइम. दिस इज अ डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन. कमिंग बैक टू द ट्रीटमेंट, मेरे बाल कम्प्लीटली पोकर स्ट्रेट नहीं हुआ है बिकॉज दैट इज नॉट वॉट अ बोटॉक्स ट्रीटमेंट डज. यू कैन सी दैट देयर आर स्टिल वेव्स इन माई हेयर जो कि पहले भी थी. नेचुरली मेरे बाल वेवी हैं. स्कूल में 12 साल मेरा हेयर स्टाइल ही वो प्लेट्स बनाने वाला था, तो मेरे बाल वेवी हो चुके हैं. बोटॉक्स इज अ प्रोटीन ट्रीटमेंट. इट विल नरिश योर हेयर, सॉफ्टन इट एंड मेक इट फ्रिज फ्री. It is not there to completely like poker straight your hair. It is not smoothing. कईयों को चाहिए होता है कि यार काश मेरे बाल नेचुरली अच्छे होते हैं, तो नेचुरली अच्छे बाल ऐसे दिखते हैं. पोकर स्ट्रेट जो होता है, स्मूथनिंग वाला स्ट्रेट या ब्लो ड्रायर वाला स्ट्रेट, वो थोड़ा अननेचुरल लगता है फॉर ऑब्वियस रीजंस. एंड येस, इट डज इफेक्ट योर वॉल्यूम. मेरी वॉल्यूम आपको काफी कम लग रही होगी एज कम्पेयर टू जो पहले थी. इट्स बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आपकी वॉल्यूम एक्चुअली में कम हो रही है. इट्स जस्ट दैट जब बाल आपके फ्रिजी होते हैं, लाइटर होते हैं, तो वो ज़्यादा फैले फैले लगते हैं, वो उठे उठे होते हैं. वो फ्रिज टेम हो गई है, बालों की क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो वो फ्लैट हो जाते हैं बाल. इसीलिए ऐसा लगता है कि वॉल्यूम कम हुई है. बट दिस इज़ द रियल वॉल्यूम. जो फ्रिज की वजह से ज़्यादा वॉल्यूम लगती थी वो हटी है. दैट हैपन्स इन अ बोटॉक्स ट्रीटमेंट. एंड दिस इज़ द क्रीम दैट दे यूज फॉर माई ट्रीटमेंट. मैं पहले ये क्रीम नहीं करवाने वाली थी. मैं पहले दूसरी क्रीम कराने वाली थी. इट वॉज बाय स्ट्रीक्स आई गेस. But then they sort of convinced me कि आप ये करो. At first I was very skeptical whether it's worth the money upgrade or not. To clear my doubts, मैंने उस टाइम पर उनको बोला अभी ट्रीटमेंट होल्ड पर डालो. मैंने गूगल सर्च किया दोनों क्रीम्स के बारे में and I myself found the difference between both the creams. Their price were different and their quality was different. So I went for this one. अभी मुझे नाम याद नहीं, मुझे बस ब्रांड याद है, केयर क्रू. उसके
कोई नैनो प्लास्टिक समथिंग कुछ तो था उस पे नाम, जो मैं भूल गई। एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट नैनो प्लास्टिक का एक अलग से ट्रीटमेंट भी होता है, जो मेरा कराने का मन था, बट सिंस मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था तो मैंने वो नहीं कराया। बट क्योंकि इस क्रीम में वो चीज़ थी तो इसलिए आई प्रेफर्ड दिस वन, ताकि उसका भी मुझे थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए। टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ द कलर एंड द ट्रीटमेंट, कलर कॉस्टेड मी ₹1500 एंड द बोटॉक्स ट्रीटमेंट कॉस्टेड मी ₹2000, so in total I paid 3500 for this, which I feel is a pretty great deal. लास्ट टाइम जब मैंने ये सेम ट्रीटमेंट कराया था, इट वॉज ऑलमोस्ट डबल द प्राइस, even though the products were different, वो सारे L'Oreal के products थे, and last time also I was super satisfied with my treatment, but so am I this time and at half the price. So I think the experiment of changing the salon turned out to be good. I'm not bashing my previous salon, I still love that salon, but ये वाला थोड़ा बजट कैटेगरी में आ जाता है। बाकी स्टिल अभी काफ़ी टाइम है ये जज करने के लिए कि ये आगे कैसा चलता है, मेरा हेयर फॉल होता है कि नहीं होता, या फिर ये जो इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ अभी फर्स्ट वॉश के बाद दिख रही है, कितने वॉशेस तक ऐसा ही टिकता है। लास्ट ट्रीटमेंट था उस टाइम पर मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, बट वो टचवुड इतना अच्छा निकला दैट मुझे आज सच कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। उन्होंने बोला था 4 महीने चलेगा, वो 4 महीने तक तो बहुत ही अच्छा चला था, उसके बाद भी वो थोड़ा थोड़ा ही करके हटा था, ऐसा नहीं कि वो एकदम से ही बाल अननेचुरल हो गए, वो काफ़ी टाइम तक अच्छे लगते रहे थे। बस कुछ ही महीनों से ऐसे मुझे दिखने लग गई थी कि फ्रिज अब फिर से बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आई फेल्ट द नीड टू डू माई ट्रीटमेंट अगेन आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years. Now let's see how this one lasts, and to get an update you will have to stay tuned to my channel, stay tuned to my vlogs, because उसमें obviously I will keep on talking to you guys, so उसमें I will update. Any more doubts regarding this treatment or hair color or anything, you can leave it in the comments. You can simply DM me on Instagram as well. I'll happily reply to you guys. And with that, I think this is the end of this video. I think मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था that the same video that I posted last time, it hit almost 20,000 views, and मेरे YouTube पर maximum views उसी वीडियो पे। This is sort of the part 2 of that video. ऐसा बोला जाता है कि आपकी जो वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज आता है उसी से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा बनाओ, एंड मेरे तो ऐसी वीडियो पे व्यूज आए हैं जो बार बार बन भी नहीं सकती, 2 साल में एक बार बन सकती है। So here's the part 2 of it, अब जब मुझे बनाने का मौका मिला है। So yeah, please make sure to like, comment and engage on this video, ताकि इसको भी उतनी ही hype मिले। Make sure to subscribe to my channel if you haven't already. Please help me hit 2000 subscribers super soon. I'm really close to it. And अब आपको दिख रहा होगा कि मैं full flow से धीरे धीरे वापस आ रही हूँ content में। अभी भी सुबह के 3 बजने वाले ऑलमोस्ट। मुझे कल वापस निकलना है फ्लैट के लिए। अपडेट वीडियो अगर अभी नहीं फिल्म करी तो रह जाएगी, तो मैं कर फिर सोऊंगी। एंड आई नो दिस स्टोरी इज यूजलेस फॉर यू, बट जस्ट पुटिंग इट out there that yeah, I am trying to get back on track, and now I think I'm blabbering nonsense. You don't need to know that much stuff behind the scenes. I hope that you found the content of the video valuable, and with that I'll see you guys next time. Bye bye.